अस्सलामुअलैकुम जी। अपने YouTube चैनल पर आपको खुशामदीद कहते हैं। दुआ है कि आप जहां भी रहें खुश खुरम रहे, हंसते और मुस्कुराते रहे। चलते हैं कुछ मेन खबरों की तरफ। पाकिस्तान में इस वक्त क्या चल रहा है, खास आपके लॉन्ग मार्च या फिर एहतजाज की कॉल का जिक्र कर लेते हैं। आपने देखा कि गुज़श्ता 3 दिनों से पूरे मुल्क में और खास तौर पर पंजाब और केपी के जहां पर खास आपकी हुकूमत है, वहां पर इमरान खान साहब ने एहतजाज, इमरान खान साहब कहते हैं ना कि एहतजाज करना हमारा आईनी और कानूनी हक है। ठीक है खान साहब, एहतजाज करना आपका भी हक है, हमारा भी हक है, तमाम पाकिस्तानियों का ये हक है कि वो पुरअमन तरीके से एहतजाज रिकॉर्ड करवा सकते हैं। लेकिन आप पिछले 3 दिनों से खास तौर पर पंजाब और केपीके में जहाँ पर आपकी हुकूमतें हैं, ये एहतजाज नहीं था भाई, ये बदमाशी थी। और बदमाशी सिर्फ इसलिए की जा रही थी कि इन 2 सूबों में आपकी हुकूमतें हैं, आपकी कठपुतली वज़ीर आला बैठे हुए यहाँ पे। पंजाब और केपीके में 3 दिन तक जो कुछ होता रहा, अगर किसी मुहज़्ज़ब माशरे में, जिस मुल्क में कोई आयन और कानून हो, कहने को तो हमारे मुल्क में भी है, लेकिन भाई वो बस आप समझे कि पाकिस्तान में कानून सिर्फ गरीब के लिए है। अगर किसी मुहज़्ज़ब माशरे में 3 दिन तक सड़कों को ब्लॉक करके रखा जाता, मोटरवे पर गुंडे बिठा दिए जाते, और गुंडों की निगरानी कौन कर रहा था? गुंडों को प्रोटेक्शन, इनकी हिफाजत कर रही थी उस सूबे की इंतजामिया। पुलिस पीछे खड़ी थी, उससे आगे गुंडे थे, और गुंडों की तादाद भी कुछ ज्यादा नहीं थी, कहीं 15 थे, कहीं 20 थे, बलवाई थे। गुंडे में इसलिए कहता हूँ कि भाई 3 दिन तक एम्बुलेंसों को रोका गया, कई मरीज मर गए बेचारे, बच्चे स्कूल नहीं जा सके, निजाम जिंदगी धर्म भरम किया गया। किस लिए किया गया? ये एहतजाज नहीं था भाई, ये थी बदमाशी। एक और खबर है जी, कल हुई है कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस पिंडी में, और ये कहा जा रहा है कि 9 घंटे पर मुहित ये इजलास हुआ है, और इसमें कुछ बड़े फैसले किए गए हैं। आज से आपको ये नजर नहीं आएंगे सड़कों पे। इस्लामाबाद में भी 1-2 दिन से ये रफू चक्कर होंगे, लेकिन जहां तक हमारे पास इंफॉर्मेशन है, पंजाब में जो इन्होंने बदमाशी कर रहे थे पिछले 3 दिनों से, और केपीके में भी इन्होंने बदमाशी की हुई थी, कल वफाकी हुकूमत ने कुछ बड़े फैसले किए थे, और ये फैसले उनसे आप ये कह लें कि करवाए गए थे। मैंने कहा ना कि कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में कुछ बड़े फैसले हुए हैं, कोई भी नहीं अंदर की बात तो वो बाहर नहीं आने देते। चंद एक लोगों को इंफॉर्मेशन होती है, और वो भी वो अपने तजिए की बुनियाद पर ये सब बातें कहते हैं। जब नजम सिटी जैसे बंदों को भी अंदर की बड़ी मुश्किल से खबर मिलती है, तो ये जो सावर शाकर है और जो दूसरे है लोंडे लपाड़े जो गप्पे मार रहे हैं, ये सब झूठ बोलते हैं। तो खबरें कुछ यूं है कि इस कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में एक तो आप जानते हैं कि क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान आई थिंक 21 को पाकिस्तान के 1 या 2 दिन के दौरे पर वो आ रहे हैं। तो एक तो ये फैसला किया गया कि जब वो पाकिस्तान आए, खान साहब ने तो कहा ना कि मैं 21 को लॉन्ग मार्च लेके आऊंगा इस्लामाबाद, पिंडी से पहले मैं आऊंगा या जहां से भी आऊंगा। तो एक तो ये फैसला हुआ है कि भाई सऊदी अरब पाकिस्तान का एक इंतहाई करीबी दोस्त है, आप भाई कह सकते हैं। हर मुश्किल वक्त में सऊदी अरब ने पाकिस्तान की मदद की है। तो फैसला ये हुआ है पहला कि जब क्राउन प्रिंस पाकिस्तान में होंगे तो इस्लामाबाद में किसी को इंतशार या फिर सड़कें ब्लॉक या फिर कुछ और करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। और जो ये आपको नजर आ रहे हैं ना, खान साहब कल फिर जूता पड़ा है, बल्कि 3 दिन से जूते पड़ रहे हैं इनके मुंह पे। खान साहब को शायद ये मेरी बातें बुरी लगे, लेकिन भाई हुआ यही है। इन्होंने कहा कि लाखों की तादाद में आ गए जी लॉन्ग मार्च में, लाखों लोग आ गए हैं, और फिर एक बहाना बनाया, वजीराबाद में हमला करवाया, और उधर से लॉन्ग मार्च से निकलने का ये एक मंसूबा था। हमला शमला भी जब भाई वो जब इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ी है, थोड़ा बहुत काम हो रहा है, तो ये सबूत के तौर पर वो जो मेडिकल रिपोर्ट थी जनाब हॉस्पिटल की, वो गायब कर गए हैं। इमरान खान साहब की शलवार नहीं मिल रही जनाब, ये वही शलवार है जिस दिन इमरान खान साहब पर हमला हुआ था। तो वो तो भाई वो उसका बाकायदा जांच पड़ताल होगी कि किस सिमत से गोली आई है, AK-47 के फायर थे या कोई और थे, या फिर ये ड्रामा है। तो वहां से निकले ये, और लाखों नहीं बल्कि खान साहब तो करोड़ों कह रहे थे कि करोड़ों लोग हैं जी लॉन्ग मार्च में। वो मुझ पर अगर हमला ना होता तो मैंने तो पता नहीं क्या कर देना था। तो वहां से निकलने का इन्होंने रास्ता तलाश किया, और भाई हमला शमला ये खुद करवाया गया था। और जो हमले करने आते हैं वो फिर ऐसे खाली हाथ नहीं जाते, वो इस तरह के नवीद जैसे भगोड़ों को नहीं बेचते, ठीक है ना, आप समझ रहे होंगे मेरी बात। तो ये कोई हमला शमला जो भी था, ये सिर्फ इस लॉन्ग मार्च से निकलने का एक मंसूबा था। उसके बाद इन्होंने कहा कि नहीं जी वो FIR दर्ज नहीं हो रही। FIR में नाम ऐसे दे दिए कि वो सबको पता था कि ये झूठे हैं, कोई दर्ज ही नहीं करेगा इनकी FIR, लेकिन फिर वो भी दर्ज की गई, FIR भी दर्ज की गई कि इसने फितना फसाद फैला देना मुल्क में। उसके बाद
इसने ये कहा कि नहीं जी एहतजाज करो, पूरे मुल्क में एहतजाज करो, हमारा आईनी और कानूनी हक है। और एहतजाज के नाम पर पूरे मुल्क में इसने लोगों का जीना मुहाल कर दिया। बच्चे स्कूल नहीं जा सके, लोग अपने दफ्तरों में नहीं जा सके, हाजिरी कम थी, मरीज अस्पतालों तक नहीं जा सके। और जितनी बदवाएं लोगों ने इन 3 दिनों में इस शैतान को दी है, इतनी बदवाएं पाकिस्तान में किसी और को नहीं मिली होंगी। और सितम ज़रीफी ये देखें कि पंजाब और केपीके की हुकूमतें, जो चंद लोग निकले थे, एहतजाज की जब कॉल दी गई, यहाँ पे चपेट पड़ गई, लोग नहीं निकले, जत्थे निकले इनके खरीदे हुए लोग, पेड लोग आप उनको कह सकते हैं। कहीं 15 निकले, कहीं 20 निकले, कहीं 25 निकले, कहीं 50 निकले। अवाम तो इन लोगों को खा जाती है और कहीं कहीं मुजाहरे भी, इनकी झड़पें हुई हैं अवाम के साथ, वो पुलिस बीच में आ जाती है। जो जत्था आता है 15 या 20 लोगों पर मुश्तमिल, उनकी हिफाजत के लिए पुलिस खड़ी होती है कि आपको खुली इजाजत है, आपने टायरों को आग लगानी है, रास्ते रोकने हैं, हम आवाम को रोक लेंगे, वो आपकी तरफ नहीं आएंगे। तो जूते पड़े आवाम की जानब से भी। एहतजाज की कॉल हुई नाकाम। इन्होंने जो बदमाशी की थी, इस बदमाशी का फिर हल निकाला कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में। एक तो सलमान, मोहम्मद बिन सलमान जो पाकिस्तान आ रहे हैं, उनको भरपूर तरीके से पाकिस्तान में वेलकम किया जाएगा। और इस्लामाबाद में फितने की जानब से यह भी कहा जा रहा है कि मैं सड़कें, खारजी और दाखिली रास्ते बंद कर दूंगा। तो फैसले हो चुके हैं भाई कि जिसमें जुर्रत है, मोहम्मद बिन सलमान का दौरा होगा, जिसमें जुर्रत है वो रास्ते बंद करके देख ले। तो बुरी तरह इमरान खान साहब के इस मंसूबे को कुचल दिया जाएगा। बल्कि इनको बता दिया गया है कि हमारे मेहमान आ रहे हैं 21 को, अगर किसी ने एहतजाज के नाम पर बदमाशी करने की कोशिश की या सड़कें ब्लॉक करने की कोशिश की तो फिर बहुत बुरा हाल किया जाएगा। दूसरा, वफाकी हुकूमत से भी ये कहा गया और वफाकी हुकूमत को अकल भी आई। उन्होंने कल पहले राना सनाउल्लाह साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इनको बता दिया कि भाई अगर इसी तरह बदमाशी जारी रहेगी आपकी एहतजाज के नाम पर, तो आयन में इन चीजों की रोकथाम के लिए भी कुछ शिक्के हैं। उनका इशारा था कि अगर इमरान खान साहब ने इस गुंडा एहतजाज को ना रोका तो पंजाब और केपीके में गवर्नर राज लगा दिया जाएगा। और ये सब कुछ फैसले भाई उधरी हुए हैं। तो इनको ये कहा गया कि ठीक है जी, अगर आप आयन और कानून के तहत फौज को बुलाएंगे तो वो पाकिस्तान के किसी भी हिस्से में जाने के लिए तैयार है, अमन और अमान की सूरत हाल को कायम रखने के लिए। और रही बात गवर्नर राज लगाने की, तो आयन इस चीज की इजाजत देता है, ये कोई गलत काम नहीं है। तो उसके बाद फिर वफाकी हुकूमत की जानब से इन दोनों सूबाई हुकूमतों को लेटर भी लिख दिया गया कि अगर बदमाशी खत्म ना की एहतजाज के नाम पर, तो भाई फिर हमारे पास तो एक ही हल है, जिस तरह पाकिस्तान के पास एक ही हल है इंडिया को डराने का कि भाई अगर पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखा तो हमारे पास बम है भाई, एटम बम। तो फिर वफाकी हुकूमत ने भी इन हुकूमतों से कहा कि भाई हमारे पास जो हथियार है वो एटम बम भी है, हमसे अगर कुछ ना बन पाया तो हम गवर्नर राज तो लगा सकते हैं, बाद में देखी जाएगी अदालतें क्या फैसला करती हैं। और जब ये फैसले किए गए बड़ों की जानब से, कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में भी कुछ सख्त फैसले किए गए, बदमाशी मार्च के हवाले से भी बातचीत हुई। वफाकी हुकूमत को भी ये कह दिया गया कि आप भी प्रेशर में आए बगैर आयन और कानून के मुताबिक फैसले करें। और इसके बाद जब खान साहब को मालूम हो गया कि नहीं जी अब तो छतरोल होगी, अब मेरी बदमाशी को कोई नहीं मानेगा, अवाम तो मुझे रिजेक्ट कर चुकी है, लॉन्ग मार्च मेरा फ्लॉप हो गया, एहतजाज की काल में कोई बंदा ही नहीं आया, वो गिदड़नुमा यूथी आए जिन्होंने टायर जलाए और सड़कें ब्लॉक की, तो अवाम तो नहीं थी, ये तो वो जो 2 नंबर यूथी थे इमरान वही थे। तो खान साहब को अपनी औकात का पता चल गया और इन्होंने पंजाब और केपीके में जो एहतजाज हो रहा है, सुनने में आया है, मैंने अभी पढ़ा नहीं है, कि खान साहब ने कहा है कि अब सिर्फ इस्लामाबाद में ही एहतजाज होगा। तो ये थी अब तक की अपडेट्स जो मैं आपको बता चुका हूँ। अब तक के लिए बस इतना ही, मिलता हूँ किसी नई वीडियो में। अल्लाह निगहबान।